बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने देखा था स्टैटिस्टिक क्या होती है और डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा देखा था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और फिर अनग्रुप्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड ग्रुप्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, मीन, मॉड और मीडियन। मीन क्या होता है? मीन होता है नंबर्स का एवरेज, ठीक है। मॉड क्या है? मॉड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्रिंग ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो नंबर्स ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार आई हो, वो मोड होता है। एंड मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस, मतलब जब आपके पास डाटा होगा और उसको अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका मिडल मोस्ट निकालना है, मतलब बीच में क्या आता है आपका, वो बताना है आपको। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डाटा के अंडर मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है। और देखते हैं हम मीन क्या होता है। तो मीन क्या होता है? इट इज़ एन एवरेज ऑफ अ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है? एवरेज होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। एवरेज क्या होता है? कैसे निकालते हैं एवरेज? टोटल नंबर, मतलब सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। तो ये करेंगे यहाँ पर, इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, 10 ऑब्जर्वेशन है तो उन 10 ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है? ऐड करना है, सम करना है। एंड 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय आपको 10 कर देना है। लिखा है ना, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड फिर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ पे सम है और यहाँ पे टोटल नंबर है। यहाँ पे टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है, ऊपर लिखोगे, और उन जितना भी ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है टोटल, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है? 10 देख करना है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले जो मीन होता है, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसको रीड करते हैं, रीड एज एक्स बार। ये प्रेजेंटेशन है मीन का, ठीक है। आप जब भी मीन का फॉर्मूला लिखोगे तो आपको एक्स बार दिखाना है। मीन का मतलब है एक्स बार, सिंबल मीन का ये है। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 5 people were asked about the time in a week they spend in a doing social work in their community। मतलब 5 लोग हैं जिनको पूछा गया है कि उसने एक हफ्ते में अपना कितना समय स्पेंड किया है अपने कम्युनिटी के अंदर सोशल वर्क करने में। दे सेड, वो कहते हैं, एक ने कहा 10, एक ने कहा 17, फिर 13, फिर 20 और फिर 15 आर। इस तरह से कहा उन्होंने, अलग अलग व्यक्ति ने, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन टाइम। मीन निकालना है आपको। क्या निकालना है? मीन टाइम बताना है। मीन टाइम का मतलब इस 5 लोगों का क्या एवरेज रहा है, ठीक है, काम करने के लिए, मतलब काम करने में समय देने के लिए, ठीक है। तो इन अ वीक, एक हफ्ते में, डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क, मतलब एक वीक के अंदर सोशल वर्क में समय कितना दिया है उसका मीन निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट करना है हमें चीज़ों को, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है आपका? 10, 17, 13, 20 एंड 15। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका। अब मीन निकालना है हमें, तो एक्स बार, ठीक है। क्या हमने फॉर्मूले में देखा था? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ऑल ऑब्जर्वेशन, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सभी का सम कर दिया, ठीक है। एंड कितने हैं ये टोटल ऑब्जर्वेशन? 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 5। इन सबको ऐड करोगे तो 75 एंड डिवाइडेड बाय 5, कट के कितना आया? 15 आर। मतलब इन 5 ने जो समय दिया है उसका एवरेज समय क्या है? सबका मिला के 15 आर इन्होंने टोटल अपना समय दिया है, ठीक है, काम करने में। अब ये तो हमारे पास क्या था
एक एग्जाम्पल हमने समझा क्या मीन का, कि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन या डाटा बहुत कम है तब हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, कि जब आपके पास ऑब्जर्वेशन गिने चुने हैं 10 है या 20 है, इतना अगर है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही चीज़ ऑब्जर्वेशन या डाटा आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपका सेकंड मैंने लिया है यहाँ पर, कि जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स 30 हो जाएगा या 40 हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे मीन। तो उसको निकालने का तरीका ये है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, बताया गया है मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल। मतलब एक स्कूल में 10th क्लास के 30 स्टूडेंट के थ्रू 100 में से ये मार्क्स ऑब्टेन किए गए। मतलब आपका मैथ्स का पेपर था 100 मार्क्स का, उसमें 30 बच्चों ने ये मार्क्स अटेन किया है 100 में से, ठीक है। उसका हमें क्या निकालना है, मीन। ये देख रहे हो आप, ये डाटा कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 30 बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10 या 5 के। तो जब डाटा आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस तरह के टेबल का यूज़ करना है। हमने सेकेंड पार्ट में जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें मैंने इस तरह का ऑब्जर्वेशंस का बता रखा है कि जब आपके पास डाटा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको इस तरह से अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। ये ज़्यादा ईजी कर देता है कैलकुलेशन को करने में और अंडरस्टैंडिंग में भी, ठीक है। चीज़ आप इससे ईजिली समझ सकते हो कि क्या बताना चाह रहा है ये आपको टेबल। तो इसमें क्या है, आपका मार्क्स एक कॉलम बना लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक कॉलम बना लिया, एंड FI हमारा निकलता है आगे, वो करते हैं। अभी पहले हम ये दोनों देख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। देखिए मार्क्स क्या है, जो आपने नंबर अटेन किए थे, मतलब जो ये आपने किए हैं अटेन, तो इसमें मिनिमम कितना मार्क्स है और मैक्सिमम कितना मार्क्स है। मतलब इस जो आपके पास डाटा दिया गया है इसमें कौन कौन से मार्क्स हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। मार्क्स के अंदर आप उन नंबरों को एक बार ही लिखोगे, जैसे 10 है, 10 इस टोटल ऑब्जर्वेशन में एक बार है तो 10 लिखा, फिर 20 है, फिर 36 है आपका, फिर 40 है, 50 है, 56 है। ये नहीं कहोगे कि इसमें 56 अगर 2 टाइम्स है तो मैं 2 बार 56 को लिखूंगा, नहीं, 56 आपको एक बार ही लिखना है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसमें आ जाएगा वो 2 बार, ठीक है। हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आपको मार्क्स बताने की क्या क्या मार्क्स है इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो मार्क्स की पॉसिबिलिटी लिखने की, ये मार्क्स इस आपके पास ऑब्जर्वेशन के अंदर है, तो वो सारे मार्क्स आपको लिख देने हैं। हाँ, ध्यान रहे कि एक मार्क्स हो सकता है 2 से 3 बार रिपीट करेगा, तो 2-3 बार नहीं लिखना है उसको, एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है। वो 2-3 बार आपका अलग आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी के केस में लिखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे नंबर जो बहुत बार आते हैं, ठीक है। जैसे 56 है, 2 बार आया, तो 2 बार लिखने की बजाय उसको हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी के साइड, फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो ये तो मार्क्स हमने लिख लिया जितना था 95 तक। अब हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपके पास 10 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 20 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 36 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 40 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 50 3 टाइम्स, 56 2 टाइम्स। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे निकल आया, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी नंबर हाउ मैनी टाइम्स अकर, कितने बार आया है, वो कितना बार जो है ना आपका, वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल कर देंगे आपका फ्रीक्वेंसी जो है। उसके बाद एक कॉलम होता है FI। ये क्या होता है, ये जो हमने पीछे किया ना, ऐड किया था फिर बाय टोटल किया था, वही चीज़ यहाँ पे है। हमने क्या किया, मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर इसका आंसर यहाँ पे। ये FI क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, FI का XI का। XI मतलब ऑब्जर्वेशन, FI का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी
आई जो इसमें बताता है, आई बताता है वेरिएशंस को, आगे देखेंगे हम इसमें। इसी तरह सभी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, ठीक है, और एफ आई एक्स आई को ऐड करना है, ठीक है। ये मीन निकालने का दूसरा तरीका है। मैंने आपसे बोला कि जब आपके पास डाटा ज़्यादा होगा तो आप इस तरह से निकालोगे, कम होगा तो जो पहले वाला हमने किया था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जब हमने एफ आई को ऐड किया तो 30 स्टूडेंट है, और एफ आई एक्स आई ऐड किया तो हमारे पास इतना आया। मतलब एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन जो किया था हमने, इतना ऐड किया तो इतना आया। अब ये क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन जब किया तो डिवाइड करके ये आया आपका आंसर, ये मीन है, ठीक है, एवरेज है आपका। अब इसमें सबसे मैंने भी आपको बताया मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है आपका। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, ये जो आपका साइन है कुछ इसको बोलते हैं सिग्मा। ये देखो सिग्मा, इसका मतलब होता है समीशन, सिग्मा, और इसका मीनिंग होता है समीशन। समीशन का मतलब सम करना, ठीक है। उसके बाद आई क्या बताता है, आई बताता है वेरिएशंस को, कि एफ आई जो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। आई मतलब 1 से लेकर 13 तक वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 13 इसलिए कि इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2, मतलब ये जो आपने कॉलम ये जो बनाया है इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है टोटल। तो 1 से लेकर 13 तक आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और 1 से लेकर 13 तक की फ्रीक्वेंसी, जो 13 फ्रीक्वेंसी है आपकी, उनका सम कितना है, 30 है। इसी तरह से 13 आपके क्या है, एफ आई एक्स आई भी है। तो 1 से लेकर 13 तक की जो एफ आई एक्स आई जो है समीशन उसका है वो कितना है, 179 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे इतना है, और ये आपका क्या है, मीन है, ठीक है। एक्स आई बताता है वेरिएबल एक्स आई डिनोट द आईएथ ऑब्जर्वेशन, मतलब आईएथ का मतलब वेरिएशंस को, वेरिएबल को बताता, मतलब कितनी वेरिएशंस है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम मीडियन। क्या है मीडियन, मीडियन क्या होता है, आपको मीडियन शब्द से ही पता चल रहा होगा कि मीडियम वाली शब्द, बीच वाली शब्द, ठीक है, जो मिड में है। तो मीडियन क्या होता है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। मीडियन वो वैल्यू होती है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वो गिवन वैल्यू होती है जो डिवाइड होती है एग्जैक्टली इनटू 2 पार्ट्स में, ठीक है। एग्जैक्टली इनटू 2 पार्ट्स का मतलब है कि मान लो आपके पास यहाँ पे आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये बनाए मैंने, एक पार्ट, एक सिंबल, दूसरा सिंबल, और ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 सिंबल्स हैं आपके। इसको मुझे एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप देखोगे मैं पीछे आगे से 2 और पीछे से 2 नंबर, 2 फिगर्स एलिमिनेट कर दूंगी, मतलब हटा दूंगी। तो बीच में क्या आ गया, बीच में ये आ गया आपका। तो यही आपका मिडल पार्ट्स है, मतलब मिडल पॉइंट्स हैं। और एग्जैक्टली 2 पार्ट्स का मतलब है एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गया आपका, ये एक पार्ट ये और ये दूसरा पार्ट ये। इन दोनों पार्ट को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, एग्जैक्टली का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर बराबर आपके क्या होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, ये नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। दोनों बगल आपका क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बगल क्या है आपका, इक्वल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बीच में जो बचेगा वही आपकी मीडियन होगी। लेकिन ये तो बहुत आसान था, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसमें केस बनता है। केस क्या बनता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं हम कि ये एक वैल्यू होता है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है एग्जैक्टली आपका। और मीडियन को करने से पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास डाटा होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, अगर वो अरेंज्ड है तो ठीक है, नहीं है तो उसको अरेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपको अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन मिल सके। तो सबसे पहला केस क्या बनेगा कि जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे,
ऑड होंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल n से। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तब आप मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n+1/2th टर्म्स, 2th ऑब्जर्वेशंस जो होगा आपका वही मीडियन होगा। और जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होगा, ठीक है, तो उसके लिए मीडियन वैल्यू क्या होगी, मतलब मीडियन कैसे निकालोगे? n/2th टर्म्स एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो मैंने ये फिगर बनाया है इसमें 5 नंबर है, 5 फिगर्स है, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। और ये 5 क्या होता है? ऑड या इवन? ऑड होता है। तो ऑड है तो यहाँ पे 5 रखोगे प्लस 1/2, तो 6/2, 6/2 को कट करोगे तो 3 आएगा। तो ये थर्ड वाला जो होगा आपका, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वही आपका मीडियन होगा। ये तो ऐसे समझ लिया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। तो हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। कब? पहला, जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड है। तो देखो एग्जाम्पल, द हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट आपको सेंटीमीटर में दिया गया है 9 स्टूडेंट का। ठीक है, एक क्लास के 9th स्टूडेंट का कितना दिया है, मतलब एक क्लास के अंदर टोटल 9 स्टूडेंट है, तो ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। 9 क्या होता है? 9 ऑड है या इवन है? सबसे पहली चीज़, 9 आपका जो है वो क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है आपका। ठीक है, आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जर्वेशन जो है अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करना है। तो ये मैंने अरेंज किया यहाँ पर 144, 145, 146, 7, 148, 149, 150, 152, 155, 160, ये अरेंज कर लिया है। ठीक है, अरेंज करने के बाद मीडियन निकालेंगे। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 9 है। n कितना मिल गया आपके पास? 9, जो कि क्या है? ऑड है। ऑड है तो इसका मीडियन निकालने का क्या लिखेंगे हम? विच इज़ ऑड। क्या है? ऑड है। द मीडियन वैल्यू क्या होगी? n+1/2, यही बताया था ना मैंने ऊपर। तो ये n+1/2th जो होगा आपका मीडियन वैल्यू निकालने का तरीका होगा। ठीक है, तो अब n कितना है? 9 है। तो यहाँ पे क्या रखा? 9 n+1/2। 9 + 1 कितना हो गया? 10/2। इसको कट किया क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करना है आपको। 5th रिड्यूस होगा, 5th आ गया। 5th क्या है? ये टर्म है, 5th टर्म है। 5th टर्म यहाँ से काउंट करो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म। तो 5th टर्म जो है आपका वो क्या होगा? आपका 149 क्या होगा? आपका मीडियन होगा। समझ में आया ये ऑड के केस में। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैच आर एज दिस दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे कि ये क्या है? एक अरेंज्ड मैनर में नहीं है, तो इसको आप अरेंज करोगे। तो मैंने इसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब मैंने इसको टोटल काउंट किया तो कितना हुआ स्टूडेंट? 10 हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10, मतलब n आपके पास आ गया 10। और 10 क्या है? विच इज़ इवन। 10 क्या है आपका? इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये इवन है। और अगर इवन है तो मीडियन कैसे निकलेगा? n/2th टर्म्स एंड n/2th टर्म्स में +1 कर दो। ठीक है, मतलब जो ये वाला फॉर्मूला है वही ये है, बस इसमें +1 किया है। n/2 जो आया है उसमें 1 प्लस कर दो, तो 2 n+1 n/2 + 1th टर्म्स हो जाएगा। जब n की जगह 10 रखा तो 10/2 कितना आया? 5th टर्म। एंड 10/2 + 1 5th टर्म + 1 6th टर्म आ गया। अब ध्यान से देखोगे जो हमने ऊपर किया था, यहाँ पे हमने 9 रखा, 9 कट करने के बाद 10/2 आया और 5th आया। 5th के ऊपर हमने देखा जो 5th टर्म के ऊपर जो नंबर था वो मीडियन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडियन जो होगा 2 नहीं होगा, एक ही होगा कोई। तो एक निकालने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पर कि आप ध्यान से देखोगे कि जो हमारा 5th टर्म है, 5th टर्म जो है वो क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 5th टर्म क्या है आपका? 10 है। तो 5th टर्म इज़ 10 एंड 6th टर्म क्या है आपका? 14 है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है, जो आपका 5th टर्म है वो 10 आ गया एंड 6th टर्म जो हो गया वो 14 आ गया।
अब इन दोनों को फिर से क्या निकालोगे, इन दोनों का मीन निकालोगे। क्या निकालना है, मीन। तो मीडियन जो आपका ये दोनों निकला, अभी ये एक्यूरेट मीडियन नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों मीडियन का क्या निकालना है, मीडियन इज द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। जो आपका ये फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म था, इन दोनों टर्म्स की जो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूज़ का मीन निकालोगे तब जाके आपका मीडियन आएगा। तो 10 + 40, इन दोनों का क्या किया, ये दो नंबर थे इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया, तो जब ऐड किया तो डिवाइड किया तो कितना आया, 12। 12 जो है आपका मीडियन है, मतलब 10 और 14 के बीच का जो नंबर होगा वो 12 होगा। 12 ही इस क्वेश्चन का मीडियन है। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन आपका है मॉड, मतलब अगला टॉपिक क्या है आपका, मॉड है। तो मॉड कैसे निकलेगा, मतलब मॉड होता क्या है। तो मॉड सिंपल सी चीज़ है कि जो नंबर आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार आई होगी, ठीक है, वही मॉड है। इसमें लिखा है इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू होती है विच अकर्स, जो आती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा बार, एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के साथ आती है, मतलब जिसकी जो उस ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार आई है, वो क्या होती है, मॉड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10। 10 मार्क्स के से आपका क्या है, 10 मार्क्स में से 20 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ये मार्क्स अटेन किए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले तो इस ऑब्जर्वेशन को क्या किया, अरेंज किया, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज कर लिया। अब आप देख पा रहे होगे ये कितने आराम से आपको समझा रहा है कि अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में कि 2 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, 9 4 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या नंबर आया, इसमें 9 आया है। तो 9 अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, डैट इज़ 4 टाइम्स आया है। तो ये मॉड आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इतना है आज का, और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू।